अर्बन गार्डनिंग के क्षेत्र में जब भी हम कभी अपने गार्डन को समृद्ध करना हो तो हमें सीजन का ध्यान रखना होता है, और बिना सीजन को ध्यान में रखे यदि हम बागवानी करेंगे तो हमारी बागवानी सफल नहीं होगी। इसी को मद्देनज़र हम लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जिस समय सीजन हो, अब आने वाला सीजन है, उससे लगभग 40 दिन पहले से हमारी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। जैसे यदि समर सीजन में हमें काम करना है, समर सीजन में यदि हमें क्रॉप लेना है, वेजिटेबल्स लेना है, तो लगभग वसंत के ऋतु के समय से हमें प्रयास करना होगा, जिससे कि समर आते आते हमारी बगिया समृद्ध हो जाए और हम गार्डन कर सकें। और ठीक ऐसे ही है, बारिश के समय में यदि हमें सब्जियों को लेना है तो गर्मी के लास्ट फेज में जब 30-40 दिन का समय हो जाए, जब बारिश आने वाली है, उस समय में हम स्टार्ट कर लेंगे। और विंटर टाइम में जब हम बात करते हैं तो सितंबर अक्टूबर के महीने से हमारी रूटीन वर्क शुरू हो जानी चाहिए, जो कि सितंबर अक्टूबर से चलते चलते साइमल्टेनियसली लगभग नवंबर दिसंबर, और जब तक बहुत ज़्यादा ठंड ना आ जाए तब तक हम लोग गार्डनिंग की एक्टिविटीज़ करेंगे, तो जाकर हमारी बगिया समृद्ध रहेगी। इन्हीं चीज़ों को समझने और सीखने के लिए आप लोग आज उपस्थित हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि जो कुछ भी सीखे हैं आप और भी लोगों तक पहुँचाएँ और बताएँ। जी देवी और सज्जनों, अभी हम लोग नोएडा में हैं और हमारे साथ हैं प्रवीण मिश्रा जी, जो बागवानी के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं और काफ़ी कुछ पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं। सर, ये अपने ट्रेनिंग मॉडल के बारे में आप बताएं। बागवानी का एक ट्रेनिंग है जिसमें प्रशिक्षण के द्वारा हम लोग इन्वायरमेंट और एजुकेशन और एम्पावरमेंट की बात करते हैं। बेसिक शिक्षा होनी चाहिए कि हमारे घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकना हम लोग किस तरकीब के दौरान कर सकते हैं, और छोटी छोटी कुछ तरकीबें जिससे कि हम लोग हरित क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। ग्रीन बेल्ट शहरी जीवन में ज़रूरी है, और ख़ास करके जब आपके अर्बन सेक्टर में आपका अपना छत है, टेरेस है, और आप यदि ये काम कर लेंगे तो आपके क्षेत्र में हरियाली बढ़ जाएगी। इसके साथ ही हमारा ये पूरा प्रोग्राम इस तरह से होता है कि आप अपने घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकें और अपने घर में अपने लिए उगाने वाले सब्जियों में से कुछ न कुछ उगाना शुरू कर दें। सर, ये ट्रेनिंग आप कितने दिनों से दे रहे हैं? ऐसे तो ये ट्रेनिंग लगभग 4-5 सालों से हम दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी मेरा बैकग्राउंड रहा है कि हम इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, तो इसी आधार पर हमने सोचा कि नागरिकों को प्रेरित करना और साथ में शिक्षा देना जरूरी है यदि वो पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ समृद्ध करना चाहें। धन्यवाद। मैडम, आप कुछ बताना चाहेंगी ट्रेनिंग के बारे में? ट्रेनिंग के लिए काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, और बहुत दिनों से सोच रही थी, मैं देखती थी वीडियो सर का, लेकिन आ नहीं पाती थी। अब की मैंने आए और कई प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व हुई हैं यहाँ पे आने के बाद। आगे भी और सीखने को मिलेगा सबसे, सब्जियाँ अच्छी होंगी। मैडम, अपने बारे में बताइए कुछ, अपना परिचय, छोटा सा परिचय। हाँ, मैं रश्मि वर्गोती हूँ। आई एम वर्किंग एट SLSDAV मौसम विहार, PGT फिज़िक्स, एंड आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग। बट मुझे ग्राउंड में थोड़ा बहुत आइडिया था, पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, सीधी मिट्टी फैला दी थी। तो फिर जो है सर की वीडियो देख देख कर मुझे पता चला मिट्टी बनाई कैसे जाती है, और आज क्लास अटेंड कर कर तो इट्स आउटस्टैंडिंग, मतलब इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है तो जो हमने सीखा है। आप इस ट्रेनिंग को कितने 10 के स्केल में कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं इसको, मेरे पास होते तो मैं 11 भी दे देती, 10 आउट ऑफ 10। इट्स रियली अमेजिंग। मैडम, आप कैसा लगा ये ट्रेनिंग? बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए, अब देखते हैं आगे। और मैडम, इस ट्रेनिंग में और क्या सुधार किया जाए जो और भी इसमें कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है? सुधार क्या किया जाए? अभी तो, क्योंकि मैं तारीफ़ करना चाहती हूँ ट्रेनिंग की, सुधार तो अभी मैंने ट्रेनिंग पूरा लिया नहीं है, बट डेफिनेटली मेरे को ये वाली बात बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि यूट्यूब देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ना हो। जब मैंने फर्स्ट वीडियो देखा सर का, प्रवीण सर का, तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी वो बहुत जुड़े हुए हैं इंसान हैं ग्राउंड से, और जो उनके लोग सब काम करते हैं, जो उन्होंने उनकी जो वीडियोस लिए हुए हैं कि कैसे उनके यहाँ पे वो फ्रूट्स आ रहे हैं, तो तब मुझे लगा कि नहीं, आप वर्किंग हैं? मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ। सोशल साइंटिस्ट? हाँ जी। बाकी ये एक थोड़ा सुधार बताइए। सोशल साइंटिस्ट मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मतलब मैंने जो है PhD करी है ह्यूमन राइट्स में, और मैं NGO के साथ में काम करती आ रही हूँ 15 सालों से। थैंक यू। एनवायरमेंट मेरा जो है वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। मैडम, आप? मैं जब से फ्लैट्स में रहने लगे काफ़ी कुछ टाइम से सब्जियां उगाने की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। तो परिवार में तो बच्चे कई बार आपको तंज भी करते होंगे कि ये क्या कर रही हो मम्मी? हाँ, हंसते हैं पर सपोर्टिव हैं।
अच्छा। हाँ, पर हंसते थे कि हाँ। सब्जी के अंदर ये क्या हो गया, क्या लगाया था आपने और क्या हो गया। हाँ, अच्छा। कि वो सब्जी तो आई तो नहीं आप है। सीखने की प्रक्रिया में तो हो। अब मैं वो डाउट्स क्लियर करने के लिए, लेकिन आज का ये सब सुनने के बाद अब मुझे लग रहा है कि शायद वो डाउट्स मैं हैंडल कर पाऊँ और सक्सेस मिल सकती। थैंक यू।